गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। यहाँ से 30वां अध्याय प्रारंभ होता है। 31वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देवताओं के कहने पर भगवान शिव का ब्राह्मण वेश में हिमालय के यहाँ जाना और भगवान शिव की निंदा करने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार देवी मैना और शैलराज की शिव में अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवता ने विचार किया। देवता बोले, यदि हिमालय शिव जी में अनन्य भक्ति पूर्वक शंकर जी को अपनी कन्या देंगे तो भारत में अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। यदि इन अनंत रत्नों से पूर्ण वे हिमालय वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय ही इस पृथ्वी का रत्न गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। इस स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर और अपनी कन्या शूलधारी शंकर को देकर वे अवश्य ही शिवलोक को चले जाएंगे। उन्हें शिवलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं। वहां अनेक प्रकार के श्रेष्ठ भोगों को भोग कर वे मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वे सभी देवता इस बात का विचार कर विस्मित हो परस्पर मंत्रणा करके भगवान गुरु बृहस्पति को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे। हे नारद जी, तब इंद्र आदि सभी देवता स्वार्थ साधन की इच्छा से विनम्र होकर प्रीति पूर्वक गुरु बृहस्पति के घर गए। वे देवता वहां जाकर बृहस्पति को प्रणाम करके आदर पूर्वक उन गुरु से सारा वृतांत कहने लगे। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के पास जाइए और वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव की निंदा कीजिए। पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करेंगी और वे हिमालय बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करेंगे और शीघ्र ही इसका फल प्राप्त कर लेंगे। हे गुरु, हम लोगों की इच्छा है कि हिमालय अभी पृथ्वी पर निवास करें, अतः आप अनेक रत्नों को धारण करने वाले उन हिमालय को पृथ्वी पर स्थापित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवगणों की यह बात सुनकर गुरु बृहस्पति ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और शिव जी का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति महादेव जी का स्मरण कर श्रेष्ठ देवताओं को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे। गुरु बृहस्पति बोले, हे देवताओं, आप लोग स्वार्थ साधक और दूसरे के कार्य को विनष्ट करने वाले हो। शंकर जी की निंदा करने में निश्चित रूप से नरक चला जाऊंगा। इसीलिए आप लोगों में से कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करें, जिससे वे अनिच्छा पूर्वक अपनी कन्या शिव जी को देकर भारत में निवास करें, क्योंकि भक्ति पूर्वक कन्या देकर वे निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बाद में सप्तऋषि पर्वतराज को समझाएंगे कि यह पार्वती शिव जी को छोड़कर दूसरे किसी का वर्ण नहीं करेंगी। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक को जाएं और अपना सारा वृतांत ब्रह्मा जी को बताएं। वे ही आप लोगों का कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर और विचार कर वे सभी देवता मेरी सभा में आए और प्रणाम कर आदर पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्होंने मुझसे निवेदन किया। हे मुनि, तब देवताओं की उस शिव निंदक विषय का बात को सुनकर वेद वक्ता मैं दुखी होकर उन देवताओं से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सो, मैं शिव जी की दुस्सह निंदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिव जी की निंदा संपत्ति का विनाश करने वाली एवं विपत्तियों का कारण है। इसीलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं और शिव जी को संतुष्ट करें तथा उन्हीं को हिमालय के घर भेजिए। वे ही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश के लिए और आत्म निंदा यश के लिए कही गई है। ब्रह्मा जी बोले, वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम कर शीघ्र ही शैलराज कैलाश पर्वत पर गए
वहां जाकर शिव जी को देखकर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सभी देवता उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं, आपको प्रणाम है, हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामिन, आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों का कार्य करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले, कृपा सिंधु और भक्ति की आपत्ति दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र आदि देवगणों ने शिव जी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृतांत उनसे निवेदन किया। देवताओं की उस बात को सुनकर शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर विदा कर दिया। तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर शिव जी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब वे भक्त वत्सल, मायेश, निर्विकार, महेश्वर भगवान शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। उसी समय दंड, छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्जवल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनकी सभा में आ गए। वे एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम शिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी को अपना प्राणेश्वर समझकर देवी पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर देवी पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। उन ब्राह्मण ने शैलाधिराज हिमवान के द्वारा बड़े आदर के साथ दिए गए मधुपर्क आदि को प्रेम से ग्रहण किया। हे मुनि, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन विजेंद्र का विधिवत पूजन करने के पश्चात पर्वत श्रेष्ठ हिमालय उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब विपेंद्र गिरिराज से आदर पूर्वक शीघ्र यह वचन कहने लगे। विपेंद्र बोले विप्रेंद्र बोले, हे गिरि श्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी तल में विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वत्र परोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु तथा विकार का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य, उत्तम रूप वाली तथा सर्व लक्षण संपन्न अपनी यह कन्या, आश्रय रहित, असंग, कुरूप, गुणहीन, शमशान में रहने वाले सर्पधारी, योगी, बिना वस्त्रों के, मलिन शरीर वाले, सर्प का आभूषण धारण करने वाले, अज्ञात कुल तथा नाम वाले, कुशील, कुशील, विहार में रुचि न रखने वाले, विभूति से लिप्त देह वाले, अत्यंत क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात, आयु वाले, सदा विकृत जटा धारण करने वाले, सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील नागों का हार पहनने वाले, भिक्षुक, कुमार्ग में निरत तथा हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले भगवान शिव को देना चाहते हैं। हे हिमालय, आपका यह अटल विचार अवश्य ही मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, आप इस पर विचार कीजिए। देवी पार्वती के दान कर्म में आपके इस दान के अनुरूप पात्र नहीं है। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए, उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और आप पर्वतराज हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है और आप रत्नाकर हैं। हे शैलाधिराज, आप देवी पार्वती को छोड़कर इस विषय में बांधवों से, देवी मैना से, पुत्रों से तथा सभी पंडितों से प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से पूछिए। हे गिरी सप्तम, रोगी को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती, अपितु महादोष कारक कुपथ्य ही सदा बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्र रूप भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक भोजन कर शांत चित्त हो शीघ्र अपने घर चले गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है।
यहाँ से 32वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव के द्वारा शिव स्वरूप की निंदा सुनकर देवी मैना का कोप भवन में गमन, भगवान शिव के द्वारा सप्त ऋषियों का स्मरण और उन्हें हिमालय के घर भेजना, हिमालय की शोभा का वर्णन तथा हिमालय द्वारा सप्त ऋषियों के स्वागत का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली देवी मैना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे शैलेंद्र, परिणाम में सुख प्रदान करने वाले मेरे वचन को सुनिए। सभी श्रेष्ठ शैवों से पूछिए कि इन ब्राह्मण ने क्या कह दिया। हे नागेश्वर, इन विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखी हुआ है। हे शैलेश्वर, मैं कुत्सित रूप एवं शील वाले उस रुद्र को अपनी सुलक्षणा कन्या नहीं दूंगी। यदि आप मेरे वचन को नहीं मानेंगे तो इसमें संदेह नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, तुरंत घर छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी, अथवा अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी, अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त वे मैना शीघ्र कूप भवन में जाकर हार उतार कर रोती हुई भूमि पर लेट गई। हे तात, उसी समय काली के विरह से व्याकुल हुए शंकर जी ने शीघ्र ही उन सप्त ऋषियों का स्मरण किया। जब भगवान शिव ने उन सभी ऋषियों का स्मरण किया, तब वे दूसरे कल्प वृक्ष के समान तत्काल वहां उपस्थित हो गए और साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी वहां आ गई। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिव जी ने अपना जप छोड़ दिया। हे मुनि, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिव जी के आगे खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझने लगे। तत्पश्चात विस्मय में पड़कर वे पुनः लोक नमस्कृत भगवान शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर उनसे कहने लगे। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।